नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री 52 पुराण 60वां अध्याय। पुनः तेज प्राप्ति के लिए शिव की तपश्चर्या, केदार तीर्थ की उपलब्धि, शिव का सरस्वती में निमग्न होना, सुरासुर का प्रसंग और सनत कुमार का प्रसंग। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नारद उवाचो क्वा गतः शंकरो ह्यासीदयो नम्बानन्दिना सह अन्धकं योगयामासो एतन्मे वक्तुमर्हसि। पुलस्तुवाचो यदा वर्षो सहस्रं तु महामोहे स्थितो भवतो अप्रकृत तदा प्रभृति निस्तेजाः क्षीणवीर्याः प्रदस्यते। त्वा स्वमात्मानं निरीक्ष्याथो निस्तेजोऽङ्गं महेश्वरः तपोर्थाय तथा चक्रे मतिं मतीमताम्बरः। सा महाव्रतमुत्पाथो स्वाम्बिकां विभुः शैलादिं स्थाप्य गोपतारं विचिचारो महीतलम्। ओम नमः शिवाय। महामुद्रार्पितो ग्रीवो महाहीकृतकुण्डलः धारयाणः कटिदेशे महाशङ्खस्य मेखलामो। कपालं दक्षिणे हस्ते सभ्ये गृह्य कमण्डलुम् एकाहवासी वृक्षे हि शैलसानूनदीष्टवनो। स्थानं त्रैलोक्यमास्थाय मूलाहारोऽम्बुभोजनः वायव्याहारस्तदा तस्थो नववर्षो शतं क्रमात्। ओम नमः शिवाय। ततो वीटां मुखे क्षिप्य निरुक्श्वासो भवदयतिः विस्तृते हिमवत् पृष्ठे रम्ये संशिलातले। ततो वीटा विदार्य वो कपालं परमेष्ठिनः सार्चिस्मती जटा मध्यान्निसन्ना धरणीतले। बीटया तु पतन्त्यार्दिर्द्रारिता अक्षमसो भवतो जातस्तीर्थबरा पुण्या केदार इति विश्रुतः। ततो हरो वरं प्रादातो केदाराय वृषध्वजः पुण्यवृद्धिकरं ब्रह्मन् पापघ्नं मोक्षसाधनम्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। ये जलं तावके तीर्थे पीत्वा संयमन्यो नरः मधुमांसो निवृत्ता ये ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः षण्मासाद् धारयिष्यन्ति निवृत्ताः पापकार षण्मासादो धारयिष्यन्ति निवृत्तः परपाकतः तेषां हतपङ्कजेष्वेव मल्लिङ्गं भविता ध्रुवम्। न चास्य पापाभिरतिर्भविष्यति कदाचन पितॄणामक्षयं श्राद्धं भविष्यति न संशयः। स्नानदानतपांसि होमजप्यादिकाः क्रियाः भविष्यत्यन्क्षणा नृणामो मृतानामो पुनर्भवः। एतद्वरं हरात् तीर्थं प्राप्य पुण्यातिदेवताः पुनाति पुंसां केदारस्त्रिनेत्र वचनं यथा। केदाराय वरं दत्त्वा जगामो त्वरितो हरः स्नातुं भानुसुतां देवीं कालिन्दीं पापनाशिनीम्। तत्र स्नात्वा शुचिर्भूत्वा जगामाथो सरस्वती व्रतां तीर्थसतय पुण्ये प्लक्ष्यजाम पापनाशिनीम्। अवतीर्णस्ततः स्नातुं निमग्नश्च महाम्भसि द्रुपदां नाम गायत्रीं जपापान्तर्जले हरः। निमग्ने शङ्करे देव्यां सरस्वत्यां कलिप्रिया साग्रह संवत्सरो जातो नाचो न मज्जत ईश्वरः। एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन् भुवनाः सप्तसारणवाः चेलूपेतुर्धरण्या च नक्षत्रासतारकैः सह। आसनेभ्यः प्रचलिता देवाः शक्रपुरोगमाः स्वस्त्यस्तु लोकेभ्यः इति जपन्तः परमर्षयः। ततः क्षुब्धेषु लोकेषु देवा ब्राह्मणमागमन् अद्रष्टोचुः किमिदं लोकाः क्षुब्धः संशयमागताः।
तानाह पद्म संभूतो नय तद वेदमीना कारणम तदा गच्छत वो युक्तम द्रष्टुम चक्र गदाधरम पितामहे नैव मुक्ता देवाः शक्र पुरोगमाः पितामहं पुरुषकृत्य मुरारी सदनम गताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। नारद उवाचो कुशौ मुरारिदेवर्षे देवो यक्षो नु किन्नरः दैत्यो राक्षसो वापि पार्थिवो वा तदच्युतामो। पुलस्त्युवाचो योऽसौ रजः सत्यमयोः गुणवाश्चोत्तमोमयः निर्गुणः सर्वगो व्यापी मुरारिर्मधुसूदनः। नारद उवाचो योऽसौ मुर इति ख्यातः कस्य पुत्र सा गीयते कथं च निहतः संख्ये विष्णुना तद्वदस्व मे। पुलस्तु वाचो श्रूयताम कथयिष्यामि अमुरासुरनिबर्हणं विचित्रमिदमाख्यानं पुण्यं पापप्रणाशनं। कश्यपस्यो रसः पुत्रो मुरो नामो दनूद्भवः सह ददर्शो रणे सस्तातोदिति पुत्रान् सुरोत्तमः। ततः सा मरणाद् भीतस्तप्त्वा वर्षगणान् बहून् आराधयामास विभुं ब्रह्मणां पराजितम्। ततोऽस्य तुष्टो वरदः प्राह वत्स वरं वृणु सा चाव्रते वरं दैत्यो वरमेनं पितामहातो। यम यम कर्तलेनाहं स्पृशेयं समरे विभो सा मध्वस्थ संस्पृष्टस्त्वमरोऽपि मरत्वतः। बाढ़मित्याह भगवानो ब्रह्मलोको पितामहः ततोऽभ्यागान् महातेजा मुरासुरगिरिं बली। समेत्याह्यवते देवं यक्षम किन्नरमेव वा नः कश्चिद् युधेतेनो समम दैत्येन नारद। ततो मरावतीं क्रुद्धः सा गत्वा सक्रमाह्वयत न चास्य सह योद्धुं वैमतिं चक्रे पुरन्दरः। ततः सा करमुद्दम्य प्रविवेशामरावतीमो प्रविशन्तं नातं कश्चिन्निवारयितुमुत्सहेतो। सा गत्वा शक्रसदनं प्रोवाचेन्द्रं मुरस्तदा देहि युद्धं सहस्राक्षो नो चेत् स्वर्गं परित्यजो। इत्येव मुक्तो मुरुणा ब्राह्मण हरिहयस्तदा स्वर्गराज्यं परित्यज्य भूचरः समजायते। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पति देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ततो गजेन्द्र कुलिसो हिरतो शक्रस्य शत्रुणा सकलत्रो महातेजाः सह देवै सुतेन च। कालिन्द्या दक्षिणे कूले निवेश्य स्वापुरं स्थितः मुरुश्चापि महाभोगानो बुभुजे स्वर्ग संस्थितः। दानवश्चापरे रौद्रा मयतार पुरोगमाः मुरमासाद्य मोदन्ते स्वर्गे सुक्रतन्यो यथा। सह कदाचिन्मही पृष्ठं समायातो महासुरः एकाकी कुञ्जरारूढा सरयूं निम्नगां प्रति। सह सरय्यास्तटे वीरं राजानं सूर्यवंशजं दद्रसे रघुनामानं दीक्षितं यज्ञकर्मणि। तमुपेत्याब्रवीद दैत्यो युध्यम मे दीनतामिति नो चेन्निर्वर्तताम यज्ञो नेष्टव्या देवतस्त्वया। समुपेत्यो महातेजा मित्रावरुण संभवः प्रोवाच बुद्धिमान् ब्रह्मन् वसिष्ठस्तपताम्बरः। किं ते जितैर्नरे दैत्याः अजिता न सुना किं ते जितैर्नरेर्दैत्याः अजिता नानुसामया प्रहतुर्मिच्छसि यदि तं निवारय चान्तकं। सा बली शासनं तुभ्यं नाकरोति महासुर तस्मिन् जिते हि विजितं सर्वं मन्यस्व भूतलम्। सा तद्वसिष्ठ वचनं निशम्य दनुपुङ्गवः जगाम धर्मराजानं विजेतुं दण्डपाणिनं। तमायान्तं यमः श्रुत्वा मत्वा वध्यं चा संयुगे सा समारुह्य महिषं केशवान्तिकमागतम्।
समेत्योचाभिवाद्यैनं प्रोवाचो मुरुचेष्टितं सा चाह गच्छ मामद्य प्रेषयस्व महासुरं सह वासुदेववचनं श्रुत्या भगातो त्वरान्वितः एतस्मिन्नन्तरे दैत्याः सम्प्राप्तो नगरीं मुरः तमागतं यमः प्राह किं मुरो कर्तुमिच्छसि वदस्व वचनं कर्ता त्वदीयं दानवेश्वरः मुरुर्वाचो यम प्रजा संयमानाम्निं वृत्तिं कर्तुमर्हसि नो चेत् तवाद्य छित्त्वाहममूर्धानं पातये भुवि। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः तमाह धर्मराड ब्रह्मन् यदि माम संयमाद भवान गोपायति मुरु सत्यम करिष्ये वचनम तव मुरस्तमाह भवताः कः संयन्ता वदस्व माम् अहमेनं पराजित्या वारयामि न संशयः यमस्तं प्राह माम विष्णुर्देवश्चक्रगदाधरः अश्वेतदीपो निवासी यः सा माम संयमते व्ययः तमाह दैत्यशार्दूलः क्वासो वसति दुर्जयः स्वयं तत्रो गमिष्यामि तस्य संयमनोद्यतः तमुवाचो यमो गच्छो क्षीरोदम नाम सागरं तत्रास्ते भगवान् विष्णुर्लोकनाथो जगन्मयः मुरस्तद्वाक्य मार्कण्ड्य प्राह गच्छामि केशवं किं तु त्वया नातावद्भिः संयम्या धर्ममानवाः सः प्राह गच्छ त्वां तावतो प्रवर्तिष्ये जयं प्रति संयन्तुर्वा यथा स्याद्धिः ततो युद्धं समाचरः इत्येव मुक्ता वचनं दुग्धाब्धि मगमन्सु मुरः इत्येव मुक्ता वचनं दुग्धाब्धि मगमन्मुरः यत्रास्ते यत्रास्त्रे शेषपर्यङ्के चतुर्मूर्तिर्जनार्दनः नारदवाचो चतुर्मूर्तिः कथं विष्णुरेक एवो निगद्यते सर्वगत्वात् कथमपि अव्यक्तत्वाच्च तद्वद पुलस्त्युवाचो अव्यक्तः स्वर्गगोपीः एक एव महामुने चतुर्मूर्तिर्जगन्नाथो यथा ब्राह्मस्तथा शृणुः अप्रतर्किर्मनिर्देश्यं शुक्लं शान्तं परं पदं वासुदेवाख्यमव्यक्तं स्मृतं द्वादशपत्रकं नारदवाचो कथं शुक्लं कथं शान्तम् अप्राक्तर्यमनिन्दितं कन्यास्य द्वादशैवोक्ताः पत्रका तानि मे वदो पुलस्तुवाचो शृणुष्व गुह्यं परमं परमेष्टि प्रभासितं अश्रुतं सनत्कुमारेण तेनाख्यात्यं चातन्मम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः नारदवाचो कोयम सनत्कुमारेति यस्योक्तं ब्रह्मणा स्वयं तवापि तेन गदितं वद मामानुपूर्वसः पुलस्तुवाचो धर्मस्य भार्या हिंसाख्याः तस्यां पुत्रचतुष्टयं सञ्जातं मुनि शार्दूलो योगशास्त्र विचारकं ज्येष्ठः सनत्कुमारो भूद्वितीयश्च सनातनः तृतीयः सनको नामो चतुर्थस्य सनन्दनः सांख्यवेत्तारं परं कपिलं बोढुमासुरिं दृष्ट्वा पञ्चशिखं श्रेष्ठं योगयुक्तं तपोनिधिं ज्ञानयोगं नाते दुर्दर्जा संयोपि कनीयसामो मानमुक्तं महायोगं कपिलादीनमुपासतः सनत्कुमाराश्चाभ्यायतः ब्राह्मणं कमलोद्भवम् अपृच्छद योगविज्ञानं तमुवाचो प्रजापतिः ब्रह्मोवाचो कथयिष्यामि ते साध्य यदि पुत्रत्वमिच्छसि यस्य कस्य न वक्तव्यं तत् सत्यं नान्यथेति हि। सनत्कुमार उवाच पुत्र एवास्मि देवेशो यतः शिष्योऽस्म्यहं विभो नः विशेषोऽस्ति पुत्रस्य शिष्यस्य च पितामहः। ब्रह्मोवाचो विशेषः शिष्यपुत्राभ्यां विद्यते धर्मनन्दना धर्मकर्म समायोगे तथापि गदता शृणु
पुन्नामनो नरकात् त्राति पुत्रस्नेतेह गीयते अशेष पापहरः शिष्या इति यं वैदिकी श्रुति। सनत कुमार उवाच कोऽयं पुन्नाम को देवो नरकात् त्राति पुत्रकः कस्माच्छेषं ततः पापं हरिच्छिष्यस्य तद्वतः कस्माच्छेषं ततः पापं हरेच्छिष्यश्च तद्वतः। ब्रह्मोवाचो एतत् पुराणं परमं महर्षे योगाङ्गयुक्तं च सदैव यच्च तथैव चोग्रं भयहारि मानवं वदामि ते साध्य निशामयनम्। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। अथ श्री 52 पुराण में 60वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब हिंदी अर्थ का पाठ करते हैं। ओम नमः शिवाय। अथ श्री 52 पुराण 60वां अध्याय। पुनः तेज प्राप्ति के लिए शिव की तपश्चर्या, केदार तीर्थ की उपलब्धि, शिव का सरस्वती में निमग्न होना, मुरासुर का प्रसंग और सनत का प्रसंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने कहा, हे पुलस्त जी, आप मुझे यह बतलावें कि शंकर जी कहाँ चले गए थे, जिससे नंदी सहित अंबिका ने अंधक से स्वयं युद्ध किया। ओम नमः शिवाय। पुलस्त जी बोले, हे नारद, शंकर जी जिस समय 1000 वर्ष तक महामोह में पड़ गए थे, उस समय से वे तेज रहित एवं शक्तिहीन से दिखाई दे रहे थे। मतिमानों में श्रेष्ठ महेश्वर ने स्वयं अपने अंगों को निस्तेज देखकर तप करने के लिए निश्चय किया। उन व्यापक शंकर ने महाव्रत का निर्णय करने के बाद अंबिका को धैर्य धारण कराया और वे शैल आदि नंदी को उनकी रक्षा के लिए नियुक्त कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उन्होंने गले में तंत्रानुसार महामुद्रा पहन ली, महासर्पों के कुंडल एवं कमर में महाशंख की मेखला धारण कर ली। ओम नमः शिवाय। दाहिने हाथ में कपाल एवं बाएं हाथ में कमंडलू लेकर वे वृक्षों के नीचे कभी पड़े रहते, कभी पहाड़ों की चोटियों पर तथा कभी नदियों के तट पर चक्कर लगाते रहते थे। प्रथम आरंभ में मूल फल खाकर, फिर जल पीकर, उसके बाद वायु पीकर यम नियम का व्रत पालन करने वाले उन्होंने क्रमशः तीनों लोकों में 900 वर्ष व्यतीत किए। इसके बाद उन्होंने हिमालय के ऊपर रमणीय तथा समतल पर्वतीय चट्टान पर आसन लगा लिया और अपने मुख में काष्ठ की बनी हुई गुल्ली डालकर श्वास रोक लिया, कुंभक प्राणायाम कर लिया। उसके बाद शंकर के कपाल को फोड़कर ज्वालामयी वह गुल्मी उनकी जटा के बीच से निकलकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। ओम नमः शिवाय। उस गुल्ली के गिरने से पर्वत टूट टूटकर पृथ्वी के समान समतल हो गया और वहां केदार नाम का एक प्रसिद्ध तीर्थ बन गया। हे ब्राह्मण, उसके बाद वृषध्वज महादेव ने केदार को पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं पाप के विनाश करने वाले और मोक्ष के साधन का वर दिया तथा यह भी वर दिया कि जो संयमी मनुष्य परान्न भोजन को त्याग कर तथा ब्रह्मचर्य व्रत का धारण कर तुम्हारा जल पीते हुए यहाँ 6 महीने तक निवास करेंगे, उनके हृदय कमल में निश्चय ही मेरे लिंग की सत्ता प्रत्यक्ष प्रकट होगी। ओम नमः शिवाय। उन्हें कभी पाप में अभिरुचि नहीं होगी तथा उनसे किया गया पितरों का श्राद्ध अक्षय होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मनुष्यों द्वारा यहाँ की गई स्नान, दान, तपस्या, होम एवं जप आदि की क्रियाएं अक्षय होंगी तथा इस स्थान पर मनुष्यों के मरने पर उनका पुनर्जन्म नहीं होगा। महादेव से इस प्रकार का वर पाकर वह केदार तीर्थ त्रिनेत्र महादेव के वचन के अनुकूल प्राणी वर्ग को पवित्र एवं देवताओं का पोषण करने लगा। केदार तीर्थ को वर देकर महादेव पाप विनाशनी रवि तनया देवी कालिंदी यमुना में स्नान करने के लिए शीघ्र ही चले गए। ओम नमः शिवाय। वहां स्नान करके पवित्र होकर भगवान शंकर सैकड़ों पवित्र तीर्थों से घिरी व्रत और प्लक्ष वन से उत्पन्न पापनाशनी सरस्वती के निकट गए। उसके बाद वे स्नान करने के लिए उसमें उतरे एवं अगाध जल में भली भांति स्नान कर द्रुपदा गायत्री का
जप करने लगे। कलिप्रिया देवी सरस्वती के जल में शंकर को डुबकी लगाए हुए 1 वर्ष से अधिक बीत गया, परंतु भगवान ऊपर नहीं उठे। हे ब्राह्मण, उस समय समुद्रों सहित 7 भुवन कांपने लगे और ताराओं के साथ नक्षत्र टूट टूट कर भूमि पर गिरने लगे। ओम नमः शिवाय। इंद्र प्रमुख हैं, जिनमें ऐसे देवता अपने अपने आसनों से उचक पड़े और महर्षिगण संसार का कल्याण हो, इस भावना से जप करने लगे। तत्पश्चात जगत के अशांत हो जाने पर देवगण ब्रह्मा के निकट आए और उन्हें देखकर उन लोगों ने पूछा, हे ब्राह्मण, संसार अशांत होकर क्यों संदेह के झोंके खा रहा है? हे कमल योनि, ब्रह्मा ने उनसे कहा, मैं आप इसके कारण को नहीं जान पा रहा हूँ, तुम लोग जाओ। इसके लिए चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का दर्शन करना उचित होगा। पितामह के इस प्रकार कहने पर इंद्र आदि सभी देवता पितामह को आगे कर मुरारी लोक विष्णु लोक में गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पूछा, हे देवर से आप यह बतलाएं कि ये मुरारी कौन हैं? ये देवता हैं या यक्ष किन्नर हैं या दैत्य राक्षस हैं या मनुष्य? पुलस्त्य जी ने कहा, देवताओं, ये जो मुरारी हैं वे मधु नाम के राक्षस के विनाशकारी हैं। वे सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से युक्त हैं, निर्गुण और सगुण हैं, सर्वगामी हैं और सर्वव्यापी हैं। ओम नमः शिवाय। नारद ने पूछा, हे पुलस्त्य जी, आप मुझे यह बतलाएं कि यह मुर नामधारी दानव किसका पुत्र है और लड़ाई के मैदान में भगवान विष्णु ने उसे किस प्रकार मारा था? ओम नमः शिवाय। पुलस्त्य जी बोले, हे नारद, मुर असुर के विनाश की कथा अद्भुत है। वह पाप का विनाश करने वाली और पवित्र कारिणी है। मैं उसे कहूंगा, तुम सुनो। दनु की कोख से कश्यप का औरस पुत्र मुर उत्पन्न हुआ था। उसने श्रेष्ठ देवों पर संग्राम में दैत्यों को पराजित किया। उसके बाद मृत्यु से भयभीत होकर उसने बहुत वर्षों तक तपस्या करते हुए व्यापक अजेय ब्रह्मा की आराधना की। उसके बाद उसके ऊपर संतुष्ट होकर ब्रह्मा ने कहा, वत्स, वर मांगो। उस दैत्य ने पितामह से यह श्रेष्ठ वर मांगा। ओम नमः शिवाय। विभो, युद्ध में मैं जिसे हाथ से छू लूं वह मेरे हाथ से छूते ही अमर देवता होने पर भी मृत्यु को प्राप्त हो जाए। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा ने कहा, बहुत ठीक है, ऐसा ही होगा। उसके बाद महातेजस्वी बलशाली मुर देवगिरी पर जा पहुंचा। पुलस्त्य जी कहते हैं कि नारद जी वहां पहुंचकर उसने देवता, यक्ष, किन्नर आदि को युद्ध के लिए ललकारा, किंतु किसी ने भी उसके साथ युद्ध नहीं किया। उसके बाद क्रुद्ध होकर वह अमरावती की ओर चला गया और इंद्र को संग्राम करने के लिए ललकारा, किंतु इंद्र ने भी उसके साथ युद्ध करने का विचार नहीं किया। ओम नमः शिवाय। उसके बाद हाथ उठाए हुए उसने अमरावती में प्रवेश किया, परंतु किसी ने भी प्रवेश करते हुए उसको रोकने का साहस नहीं किया। उसके बाद इंद्र के भवन में जाकर मुर ने इंद्र से कहा, सहस्त्राक्ष, मुझसे संग्राम करो, अन्यथा स्वर्ग को छोड़ दो। हे ब्राह्मण, मुर के इस प्रकार कहने पर इंद्र युद्ध न कर स्वर्ग का राज्य छोड़कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उसके बाद उस शत्रु ने इंद्र के गजराज ऐरावत और वज्र को छीन लिया। महातेजस्वी इंद्र अपनी पत्नी, पुत्र और देवताओं के साथ कालिंदी के दक्षिण तट पर अपना नगर बसाकर रहने लगे और मुर स्वर्ग में रहते हुए महान भोगों का उपभोग करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मैं और तारक आदि दूसरे भयंकर दानव भी मुर के निकट पहुंचकर स्वर्ग के पुण्यात्माओं के समान आमोद प्रमोद करने लगे। वह महान असुर किसी समय पृथ्वी पर आया और अकेला ही हाथी पर चढ़कर सरयू नदी के तट पर उपस्थित हुआ। उसने सरयू के किनारे सूर्यवंश में उत्पन्न हुए एवं यज्ञ कर्म में दीक्षित रघु नाम के राजा को देखा। उनके पास जाकर उस दैत्य ने कहा, मुझसे संग्राम करो, नहीं तो यज्ञ करना बंद कर दो। तुम देवताओं की पूजा नहीं कर सकते हो। ब्राह्मण मित्रा वरुण के पुत्र महातेजस्वी, बुद्धिमान और तपस्वियों में श्रेष्ठ वशिष्ठ ने उस दैत्य के पास जाकर कहा, हे दैत्य, मनुष्यों को जीत लेने से तुम्हें क्या लाभ होगा? जो नहीं जीते गए हैं उनको पराजित करो। यदि तुम चढ़ाई कर प्रहार करना चाहते हो तो उन
उन यमराज का अवरोध करो। हे महासुर, वे बलशाली हैं, तुम्हारा शासन नहीं मानते हैं। उनको जीत लेने पर समस्त भूतल को पराजित हुआ समझो। वशिष्ठ का यह वचन सुनकर दानव श्रेष्ठ दंड धारण करने वाले धर्मराज को जीतने के लिए चल पड़ा। ओम नमः शिवाय। उसे आता हुआ सुनकर तथा संग्राम में वह अवध्य है ऐसा विचार कर वे यमराज महेश पर सवार होकर भगवान केशव के पास चले गए। उनके पास जाकर प्रणाम करने के पश्चात यमराज ने मुर के कृत्यों को बताया। उन्होंने कहा, तुम जाकर अभी उस महासुर को मेरे पास भेज दो। वासुदेव के वचन को सुनकर वे शीघ्र चले आए। इतने में मुर दैत्य उनकी नगरी में आया। उसके आने पर यम ने उनसे कहा, हे मुर, बतलाओ तुम क्या करना चाहते हो। हे दानवेश्वर, मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। ओम नमः शिवाय। मुर ने कहा, यम, तुम प्रजाओं के ऊपर नियंत्रण करना बंद कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर काटकर पृथ्वी पर फेंक दूंगा। हे ब्राह्मण, धर्मराज ने उससे कहा, यदि तुम मेरे ऊपर संयम करने वाले से मेरी रक्षा कर सको तो मैं सत्य कहता हूं कि तुम्हारे वचन का पालन करूंगा। मुर ने उनसे कहा, मुझे बतलाओ कि तुम्हारा शासन करने वाला कौन है, मैं निस्संदेह उसे पराजित कर रोक दूंगा। यम ने उससे कहा, जो श्वेत द्वीप के निवासी चक्र गदा धारण करने वाले अविनाशी भगवान विष्णु हैं, वे ही मुझे शासित करते हैं। ओम नमः शिवाय। दैत्यों में श्रेष्ठ मुर ने यमराज से कहा, यम, वह कहाँ रहते हैं जिसे कठिनता से जीता जा सकता है, उसका संयमन करने के लिए मैं तैयार होकर वहां स्वयं जाऊंगा। यमराज ने उनसे कहा, तुम क्षीर सागर में जाओ, वहां लोकस्वामी जगन मूर्ति भगवान विष्णु रहते हैं। मुर ने उनकी बात सुनकर कहा, धर्मराज, मैं केशव के पास जा रहा हूं, परंतु तुम तब तक मनुष्यों का नियमन मत करना। उस मुर ने कहा, तुम जाओ, जब तक मैं तुम्हारे नियम को जैसे भी हो सकेगा जीतने का प्रयत्न करूंगा। उसके बाद तुम युद्ध करना। इतना कहकर मुर दैत्य क्षीर सागर में जा पहुंचा। वहां जाकर उसने देखा कि चतुर्भुजधारी जनार्दन अनंत नाग की छसैया पर लेटे हुए हैं। नारद जी ने पूछा, आप कृपया यह बतलावें कि विष्णु एक होने पर भी चतुर्मूर्ति क्यों कहे जाते हैं? क्या सर्वगत एवं अव्यक्त होने के कारण तो नहीं कहा जाता है? आप उसे कहने का कष्ट करें। पुलस्त जी बोले, हे ब्राह्मण, अव्यक्त एवं सर्वव्यापी होने पर भी वे एक ही हैं। जिस कारण से जगन्नाथ चतुर्मूर्ति कहे जाते हैं उसे बताता हूँ, सुनो। वासुदेव नामक श्रेष्ठ पद तर्क या अनुमान का अज्ञेय एवं निर्देश किए जाने में अशक्य, शुक्ल, शुद्ध, शांतियुक्त, अव्यक्त, अप्रकट एवं द्वादश पत्रक ओम नमो भगवते वासुदेवाय 12 अक्षर मंत्र वाला कहा गया है। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने पुनः पूछा, किस प्रकार वे शुक्ल, शांत, अप्रतर्क एवं आनंदित हैं? मुझे बतलाने की कृपा करें। उनके द्वारा कथित 12 पत्रक कौन है? पुलस्त जी बोले, पितामह ब्रह्मा ने जिस परम गुह्य वचन को कहा है उसे सुनिए। सनत कुमार ने उसे सुना था और उन्होंने मुझसे कहा था। ओम नमः शिवाय। नारद जी ने फिर कहा, इस विषय में स्वयं ब्रह्मा ने जिनसे कहा है वे सनत कुमार कौन हैं और उन्होंने आपसे जो कहा है उसे क्रमशः मुझे बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, धर्म की पत्नी अहिंसा है, उसके 4 पुत्र हुए मुनिश्रेष्ठ, वे सभी योग शास्त्र के विचार करने में कुशल थे। उन्हें सनत कुमार ज्येष्ठ, सनातन, द्वितीय सनक, तृतीय एवं चतुर्थ सनंदक हुए। वे सभी सांख्यवेता, कपिल, बोढ़ू, आसुरी एवं योग से युक्त तपोनिधि श्रेष्ठ पंचशिख नामक ऋषि को देखकर उनके पास गए। बड़े होने पर भी उन लोगों ने अपने से छोटों को ज्ञान योग उपदेश नहीं दिया था। कपिल आदि की उपासना करने वालों को महायोग का परिणाम मात्र बतला दिया। सनत कुमार ने कमलोद्भव ब्रह्मा के पास जाकर योग विज्ञान पूछा। प्रजापति ने उनसे कहा, ब्रह्मा ने कहा, हे साध्य, यदि तुम पुत्र होना चाहो तो मैं तुमसे कहूँगा, जिसे
उसे जिस किसी से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यह सत्य है, अन्यथा नहीं है। सनत कुमार ने कहा, हे देवेश, मैं पुत्र ही हूँ, क्योंकि हे विभो, मैं शिष्य हूँ। पितामह, पुत्र और शिष्य में कोई भेद नहीं होता है। ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा ने कहा, धर्मनंदन, शिष्य और पुत्र में धर्म कर्म के संयोग से जो कुछ भेद होता है उसे बताता हूँ, मुझसे सुनो। यह वैदिक श्रुति है। जो पुम नामक नगर के उद्धार कर देता है उसे पुत्र कहा जाता है, और शेष पापों का हरण करने वाला होने से शिष्य कहा जाता है। यही दोनों में भेद है। सनत कुमार ने पूछा, हे देव, यह पुम नामक नरक कौन है जिस नरक से पुत्र रक्षा करता है और शिष्य किससे अवशिष्ट पाप का हरण करता है? आप कृपया इन्हें बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा ने कहा, हे महर्षि, मैं तुमको अत्यंत प्राचीन योगांग में युक्त उग्र भय दूर करने वाले परम पवित्र कथा सुनाता हूँ। हे साध्य, तुम इसे सुनो। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार श्री 52 पुराण में 60वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।